दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कल के मार्केट के ऊपर बातचीत की है कि कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, निफ्टी का रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा, कितनी तेजी बन सकती है, सब कुछ हमने यहाँ पे देखा है। साथ में हमने स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा की है जो कि कल के दिन फोकस में रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग को देखें तो डाउ जोन्स में 0.59% की तेजी मिली और नेस्डेक की बात करें तो 0.65% की तेजी मिली। इसका भी एक योगदान होगा कल की तेजी में। साथ में जो Q2 का जीडीपी डेटा अनाउंस हुआ है, मोर देन एक्सपेक्टेड 8.2% की तेजी बनी है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कल के दिन मार्केट को लेकर। साथ में एफआईज का भी डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में तो 28 तारीख को तो काफ़ी मोटी बिक वाली की थी एफआईज ने, तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई यहाँ पे करके जा चुके हैं और इसके अगेंस्ट में 4000 करोड़ की बाइंग डीआईज ने की थी। इंडियन एक्सपर्ट्स की तो अपन सुन चुके हैं पिछले वीडियो में कि किस तरह से वो मार्केट को देखते हैं। साथ में मैंने अपनी भी बात आपके सामने रखी है कि टोटल 15 स्टॉक्स शेयर किए गए हैं, उनको किस तरह से देखना है। साथ में एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन सी कंपनीज अभी के समय अच्छी है, किस कंपनी के स्टॉक को किस तरह से देखना चाहिए। बाकी देखिए आप फॉरेनर्स क्या कहते हैं उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। वॉल स्ट्रीट प्रिडिक्ट कर चुकी है रिबाउंड देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर आफ्टर टफ ईयर। एक साल काफ़ी खराब था, पैसे नहीं बने इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर के जरूर पैसे बने हैं जिन्होंने बाइंग सेलिंग की होगी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस यानी जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स वगैरह देखे होंगे उनके पैसे बने हैं, बाकी इन्वेस्टर्स के कुछ खास पैसे नहीं बने हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि रीबाउंड अच्छी तरह से आपको दिखेगा 2026 में, यानी अगले कुछ महीनों के बाद में। इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट जहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और यूएस के मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे थे, चाइना के मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इंडिया के मार्केट अच्छा नहीं कर पाए और इस वजह से वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। साथ में जो नंबर्स आए हैं कंपनीज के वो भी ओके है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन चलो ख़राब नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूएशन पे ये जो नंबर्स हैं ये मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो नंबर्स हैं वो साइन दे रहे हैं रिकवरी का, साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ में प्रॉफिट्स को आप देख सकते हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स को अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो 12% की ग्रोथ देखने को मिली है सितंबर क्वार्टर के अंदर, स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस है। साथ में हम ये भी देखें कि अगले कुछ क्वार्टर की जो गाइडेंस दी है वो कोई भी एस्टिमेट कट के बिना या कट के साथ हम बोल सकते नहीं है, वो जो भी गाइडेंस है सब कुछ एस्टिमेट के साथ में है, कोई भी कट देखने को नहीं मिला। मतलब अगले कुछ क्वार्टर की जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी अच्छी सुनने को मिली है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से एफआईज की बाइंग हो सकती है। साथ में जो डेटा भी हमने देखा 8.2% की जीडीपी का, तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है अगले कुछ टाइम के लिए या समय के लिए, वीक हम बोल सकते हैं या मंथ हम बोल सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है जिनका नाम है समीर अरोड़ा, इन्होंने भी बोल दिया है कि मार्केट ऑलरेडी टर्न हो चुका है, इंडिया का मार्केट ऑलरेडी घूम चुका है और आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। कैसे अपन चेक कर सकते हैं, जैसे अगर हम अभी जस्ट रिसेंटली परफॉर्मेंस का डेटा देखें तो एक महीने का डेटा आपके सामने है और पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी ने समथिंग अराउंड 2% के रिटर्न्स दिए हैं। एग्जैक्टली देखें तो 1.87% के रिटर्न्स है। डाउ जोन्स की बात करें तो 0.32% के रिटर्न्स, हैंसेंग ने अंडर परफॉर्म किया 0.18% के साथ में, और नेस्डेक 1.5% नीचे जाके क्लोजिंग दे चुका है पिछले एक महीने की क्लोजिंग देखे तो। पिछले महीने की बात करें तो मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। एक्सपेक्टेशंस है कि आगे चल के कुछ जो महीने हैं, कुछ क्वार्टर है, इंडियन मार्केट अच्छा कर पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जिनके लिए कुछ बड़ी खबरें आई है। उन कंपनीज की जो न्यूज़ है उनको एनालाइज करते हैं, कंपनीज के ऊपर भी बातचीत करते हैं। फर्स्ट कंपनी लेंसकार्ट, 1% की तेजी बनी और इसमें 71,000 करोड़ का मार्केट कैप, 187 का पी रेशो है और इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अच्छे हैं, Q2 के रिजल्ट अच्छे अनाउंस हो चुके हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक 5% ऊपर चला गया क्योंकि जेफरीज ने इसको बाय करने की रेटिंग दी है। 500 रुपीज़ का स्टॉक होना चाहिए इनके हिसाब से और टारगेट ये 500 रुपये का सेट करके चल चुके हैं। नंबर्स कैसे है उसको चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अप हो चुका है 23% के साथ में वाइनवा बेसिस में, और जो कंपनी के प्रॉफिट है वो 49% के साथ में ऊपर जा चुके हैं, यानी 50% की ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद में ये फर्स्ट रिजल्ट है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है। अब इस वैल्यूएशन पे 50% की ग्रोथ मार्केट को कैसे लगेगी वो पता नहीं है,
बाकी एस्टिमेट का डेटा नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ मिली है चलो ठीक है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। साथ में एक अच्छी न्यूज़ और सुनने को मिल रही है कि लेंसकार्ट एंटर कर चुका है स्मार्ट ग्लासेस की रेस के अंदर, जिसके अंदर एप्पल विजन है, मेटा भी है, उसी रेस के अंदर एंट्री कर चुका है। कब ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा? तो मार्च 2026 से पहले पहले, यानी हम बोल सकते हैं Q4 से पहले पहले ये जो न्यू स्मार्ट ग्लासेस जिसको हम बोल सकते हैं Q4 से पहले पहले ये कंपनी लॉन्च करेगी। सो देखते हैं कैसी रेस्पॉन्स इसको मिलेगा मार्केट की तरफ से और किस तरह की बातचीत यहाँ पे होगी। बाकी हम लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं है कि डेटा बहुत ही कमाल का है। जो कंपनी की सेल्स है 6,652 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि 2016 में जस्ट 94 करोड़ की थी। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो जस्ट अभी इसी साल कंपनी ने मीनिंगफुल प्रॉफिट कमाया है। उससे पहले 28 करोड़ का प्रॉफिट, 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अभी के समय 300 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी विराजमान है। सो देखते हैं आगे चल के कितनी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इसको मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉफिट काफ़ी लेट आया है इस कंपनी का, 6,000 करोड़ की सेल्स पर प्रॉफिट मिला है 300 करोड़। जोमेटो स्विगी की बात अलग है, उनका मार्केट थोड़ा सा विशाल है, अलग है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे आगे चल के क्या होगा। फिलहाल के लिए तो अपन देखेंगे मंडे को इसके रिजल्ट का रिएक्शन, कि किस तरह का रिएक्शन आता है। फ्लैग पैटर्न आपके सामने है, ब्रेकआउट होता है तो नई तेजी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ब्रेकडाउन होता है तो फिर नई गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है मचटॉक। स्टॉक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। न्यूज़ आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 29 नवंबर को 2 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि इंडियन नेवी को मिल चुका है तारागिरी करके एक जहाज हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 75% जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए हैं वो लोकल है, यानी इंडियन है, और ये डिलीवर्ड हो चुका है 81 मंथ्स के अंदर। सो डिटेल में डेटा नहीं है कि कितने टाइम तक के लिए वादा किया था इस कंपनी ने कि हम कितने महीनों के अंदर ये डिलीवर करेंगे। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर ये टाइम से पहले डिलीवरी कर चुके हैं तो डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक को प्लस में हम देख पाएंगे। बाकी ठीक है, स्टॉक अभी के समय अपने सपोर्ट पे है, रेसिस्टेंस अब इसका यहाँ पे बन चुका है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक स्विंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई लेता है तो 40% का गैप इसमें देखने को मिल सकता है। साथ में नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है HUL। स्टॉक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था खास। न्यूज़ इसमें भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई थी। कंपनी अप्रूवल दे चुकी है डीमर्ज करने के लिए इसका आइसक्रीम जो बिजनेस है उसको। क्वालिटी वॉल करके एक कंपनी आपको पता ही होगा, HUL का पार्ट है वो, बट अब ये अलग से लिस्ट हो जाएगा, डीमर्ज हो जाएगा। आपके पास में HUL का एक स्टॉक है, तो इसके साथ में आपको एक स्टॉक क्वालिटी वॉल का भी मिलेगा। डेट कब की है? 5 तारीख, यानी 3 तारीख तक अगर आप स्टॉक को खरीदते हैं, आपके पास में होता है, तो फिर आपको इसका जो हम बोल सकते हैं डीमर्ज क्वालिटी वॉल्स का स्टॉक मिल जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि क्वालिटी वॉल में क्या पैसा बनेगा या फिर नहीं। देखो अभी तक तो डेटा है नहीं, क्योंकि कंबाइंड डेटा है, सो अलग अलग डेटा आता नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है डेटा निकालने की, तो फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा मुझे मिला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो आइसक्रीम बिजनेस है, जिसके अंदर क्वालिटी वॉल भी आता है, इसने रिकॉर्ड किया था अप्रॉक्स 6 to 7% की रेवेन्यू ग्रोथ। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि 20% की ग्रोथ चल रही है, 25% की ग्रोथ चल रही है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है। तो इतना तो कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं किस वैल्यूएशन पे होता है, कैसा क्या होता है, चार्ट कैसा बनता है। लेकिन इसी के लिए HUL को खरीदना कि मुझको क्वालिटी का स्टॉक मिलेगा, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी ग्रोथ आप देख चुके हैं। सो स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए है कुछ खास। 2020 का जो हाई था, स्टॉक अभी उससे भी नीचे है। अप्स एंड डाउन्स इसमें मिल जाते हैं 8%, 10%, 12%, 20% के। तो फिलहाल अगर हम यहाँ से लेकर रेसिस्टेंस के बीच में गैप को देखें तो 12% का गैप है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, जस्ट मैं गैप बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे गैप्स होते हैं बस इसमें, और पैसे इसमें नहीं बन पा रहे हैं। क्वालिटी की बात करें तो फिलहाल तो कोई ऐसा डेटा मिला नहीं है जिसके अंदर हम सोचे कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद में इस तरह से चल सकता है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है भारती एयरटेल। 1% के साथ में गिर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। 28 नवंबर की एक न्यूज़ है, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने एक नई सब्सिडरी बनाई है, नेक्स्ट्रा विजैक लिमिटेड।
ये क्यों है? क्योंकि डेटा सेंटर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय रिटेल के अंदर भी डेटा सेंटर का ऑपरेशन है, बिजनेस है, और मैंने आपको डेटा भी दिया था जिसके अंदर आपको मैंने बताने की कोशिश की थी। इसका नाम है नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल, और ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर कंपनी है इंडिया के अंदर। 14 बड़े डेटा सेंटर इसके पास में और 120 एज डेटा सेंटर है, 65 प्लस सिटीज़ के अंदर ये फैले हुए हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप्स के अंदर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के नेम्स देखने को मिलेगा। गूगल का नाम आपको देखने को मिलेगा, कार्लाइल का नाम आपको देखने को मिलेगा, IBM का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में रिजल्ट कैसे गए थे? रिजल्ट अच्छे थे, सिंगल डिजिट के साथ में एक्सपेक्टेशंस बीट हुई थी। बाकी सेल्स अभी इसकी अच्छी कर रही है। AI के बाद में 2020 के बाद में यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसके थोड़े से डगमग कर जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलते हैं। बाकी ठीक है, अभी के हिसाब से प्रॉफिट इसका अच्छा कर रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑब्वियस है गिरावट की एक्सपेक्टेशन करते हैं इन्वेस्टर खरीदारी करने से पहले, जिसके पास में वो ऑब्वियस है वो ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस को होल्ड ही रखते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको देना चाहूँगा। हो सकता है ये स्टॉक आपके पास में नहीं हो, लेकिन यहाँ से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। कंपनी का नाम है ड्रोनाचार्य इनोवेशन। आपको पता ही ये कंपनी क्या काम करती है। कंपनी ड्रोन बनाती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग हुई थी, काफ़ी कुछ इन्वेस्टर्स के पैसे बने थे। आई थिंक ये SME IPO में आया था, और फिलहाल अभी हम इसके रिटर्न्स को देखें ना तो इसमें अपनी हाई से स्टॉक 72%, एक्चुअल बेसिस में देखें चार्ट के अंदर कैंडल स्टिक तो 80% ये स्टॉक नीचे जा चुका है। काफ़ी बड़ा क्रैश इसमें देखने को मिला है। दोस्तों न्यूज़ ये है कि सेबी ने घपला पकड़ा है। सेबी को पता चल गया कि फाउंडर्स ने घपला किया, IPO फ्रॉड हम इसको बोल सकते हैं। रेवेन्यू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी बढ़ना प्राइस, रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया यानी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। अब जैसा कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि IPOs के अंदर यही होता है, पिछले 3 साल का डेटा आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा डेटा देखने को मिलता है, उसके बाद में फिर उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाती है, प्रॉफिट नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रॉन पेपर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, वेबसाइट बताइए कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो अभी आप लाइव देख सकते हैं। और सेबी क्या करेगा? सेबी कुछ खास नहीं करता है, जस्ट छोटी मोटी पेनल्टी लगा देता है। 75 लाख रुपीज़ की टोटल पेनल्टी लगी है। 2 साल तक बैन किया है फाउंडर्स को स्टॉक मार्केट में काम करने से, किसी पे 10 लाख की, किसी पे 20 लाख की, बट पैसे काफ़ी कमाए हैं। देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति ने इसमें 5800% के रिटर्न्स कमाए हैं। तो 70-75 लाख की पेनल्टी सब कुछ मिला के मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने फैब्रिकेट किए थे नियरली 35% ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर 24 के रेवेन्यू। 35% बढ़ा के दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। इसमें और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कंपनी ने बोला कि हम इतना पैसा लगाएंगे ड्रोन बनाने के लिए, इतने करोड़, लेकिन कंपनी ने कुछ लाख ही लगाए, बाकी FD करवा दी अपने प्रमोटर्स के नाम पे, ठीक है। वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर बॉलीवुड के इन्वेस्टर्स भी, यानी जो एक्टर्स हैं उनके भी नेम्स देखने को मिले थे। आमिर खान का नाम देखने को मिला था, जिसमें 25 लाख प्री IPO में लगाए थे। रणबीर कपूर आप देख सकते हैं 20 लाख रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। साथ में रिटर्न्स आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो प्री IPO इन्वेस्टर्स थे वो प्रॉमिस किए गए थे हाई रिटर्न्स मिलने के लिए। यानी ये जो एक्टर्स ने पैसे लगाए थे इनको प्रॉमिस किया था कंपनी ने कि आपको पैसे बना के ही देंगे। ये सब घपले चलते रहते हैं मार्केट के अंदर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी जो कंपनीज है उसमें कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करके चलना चाहिए। मैं बता चुका हूँ जो छोटी छोटी कंपनीज आएगी जिनके नेम्स आपको पता ही नहीं है, लिस्टिंग गेन मिलेगा उसको लेके निकलो, या फिर लिस्टिंग गेन के बाद भी स्टॉक चल रहा है तो स्टॉप लॉस को लगा दो ट्रेल करके, और जैसे ही वो घूमता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकलो। बाकी जो ऐसी कंपनीज है जो ब्रांडेड कंपनी है जिसमें ठीक है वहाँ पे पैसे बन जाते हैं, वो दिख जाती है कंपनी अपने को, लेकिन इन कंपनीज में पैसा नहीं बनेगा। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास में कुछ IPO है, होल्ड कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट है, या फिर आगे भी आप लगाओगे IPO तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।